जी नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक। मेरा नाम है सोलोमन डैनियल और ये जो नया वीलॉग है, इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच उन सारे लोगों को, सुनने वालों को, जिनको मेरा लास्ट वीलॉग अच्छा लगा, उन्होंने सराहा। और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन लोगों को मेरा वीलॉग अच्छा नहीं लगा। अगेन थैंक यू वेरी मच, हाईली अप्रिशिएटेड। तो चले हम ये जो वीलॉग है इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा लेंगे डिटोर, और उसमें हम बात करेंगे कि जो आपका इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने कुछ कमेंट करे मसीह के लिए। उसने ये कहा कि मसीह, चलिए ऐसा करें कि इससे पहले कि मैं इसमें कुछ वो कमेंट्री करूं, उससे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि उसने क्या कहा, फिर मैं अपने अपना कमेंट्स दूंगा उसके अंदर। चलिए ठीक है, आज देखिए आप। And unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. जी जनाब, आप लोगों ने देखा। तो देखिए, इसके उसने जो कहा है, जो उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट जो उसने दी है, मैं उसको ये समझ सका कि उसने ये कहा है कि मसीह चंगेज खान की ब्रुटैलिटी के आगे कमज़ोर पड़ जाता। मसीह को उसने कमज़ोर बताया, और चंगेज खान को उसने मसीह से ज़्यादा ताकतवर उसने बताने की कोशिश की। देखिए, ये जो है ना, इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, चलो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, तो बंदे निकम्मा जाहिल आदमी है। हम बात करेंगे उन मसीहों की, जो हमारी इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मसीह जो लोग हैं, जो दिन रात रोते पिटते रहते हैं कि जी वी स्टैंड फॉर इसराइल, और इसराइल के लिए दुआएं वो करवाते हैं। ये जो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी इस स्टेटमेंट के बाद में हमें उनको जो रीथिंक अपना करने की ज़रूरत है कि इसराइल जो है हमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं या हमसे कितनी नफरत करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इन अ फ्यूचर में भी मैं इसके ऊपर कोई वीलॉग बना सकूं, बनाऊं मैं, अगर आप लोग चाहें तो। चलें जी, अब हम अपने असल वीलॉग के ऊपर आते हैं, जो हमारा असल सब्जेक्ट है। देखिए, ये वीलॉग जो है ये आगे जाकर के काफ़ी टेंस होने वाला है। और जैसे कहते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे जो है पास्टर्स और कुछ एनजीओज कुछ बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन वो आटे में नमक बराबर है। उन अच्छे पास्टर्स को, उन अच्छी एनजीओज को ढूंढना, ये आपका काम है। आप उनके साथ अपना कनेक्टेड हो, जो आपके साथ हमदर्दी रखते हैं, जो जो आपकी खिदमत करना चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप तरक्की करें। जो पास्टर या जो एनजीओ जो आपको बढ़ने से रोके, या आपके बच्चों की तालीम के में खलल डाले, वो आपके सगे नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आप बढ़ें या आपके बच्चे तालीम याफ्ता हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता होकर के मोहल्लों से निकल गए या बस्तियों से निकल गए, कि अच्छी नौकरी पे लग गए या मुल्क से बाहर आ गए, तो उनकी रोटियां कहाँ से चलेंगी। तो ये आप देखें कौन है बेहतर, और आप खुद फैसला करें। आगे जाकर ये वीलॉग बहुत टेंस होने वाला है। उसकी वजह यह है कि हम पॉइंट आउट करेंगे उन लोगों को, उन भेड़ियों को जो हमारी कम्युनिटी में है, उन सियासतदानों को जो हमारी कम्युनिटी में है। जैसे मैंने कहा है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ सियासतदान भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ हमारे सियासतदान शहीद हुए हैं, वो मारे गए हैं। कुछ हमारे पास्टर्स मारे गए हैं, उनको जेलों में डाला गया है, किसी इसलिए कि वो जबान नहीं बोल रहे थे जो बाकी पादरी या बाकी सियासतदान
कि जो उनकी ज़बानें थी। 85% उन पास्टरों के, उन सियासतदानों के, उन बिशप्स के जो लॉकअप में बंद हुए, जिन्होंने तकलीफें उठाई, जिन लोगों को मारा गया, जिन लोगों को कत्ल किया गया, उनके कत्ल में आज मैं डेफिनेटली कह सकता कि 60% हमारे अपने लोगों का हाथ था। हमारे अपने लोग उनके कत्ल में मुलव्वस हैं, या उनको जेल में डालने में, या उनको जेल में फेंकने के अंदर हमारे अपने लोग मुलव्वस थे, क्योंकि वो उन खूंखार भेड़ियों का साथ नहीं दे रहे थे कि जैसे वो चाहते थे। तो उनको उसकी सज़ा के तौर के पर उनको उनके साथ ये हरकतें की गई। एज मैंने कहा कि आगे ये वीलॉग काफ़ी टेंस होने वाला है। ये वीलॉग उनके ये वीलॉग से उन लोगों के अगेंस्ट है कि जिन लोगों ने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक बना के रखा है और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने दांतों में दबा के रखा हुआ है और उनका खून चूस रहे हैं रोजाना। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी जो ना बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे आज के वो टॉपिक से, और मैं ये साबित कर दिखाऊंगा कि ये कहानी जो है कैसे हमारे माशरे में फिट होती है हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर। कहानी कुछ ऐसे है कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले एक जमींदार होता है, और वो अपने बेटे को यूरोप अपने पढ़ने के लिए भेजता है। उसका बेटा जब वापस आता है तो वो नोटिस ये करता है कि उसके बाप ने जो अपने कुत्तों की फौज जो पाल के रखी होती है, जब भी उसका बाप जाता था वो जहाँ पे उसने वो सारे अपने कुत्ते जो अपने पाले हुए थे, तो कुत्ते उसके आगे पीछे अपने फिरते। बाप जाता है, कुत्तों को खाना देता है, फिर वापस आ जाता है। उसका बेटा जो है वो अपने बाप को कहता है कि जी आप मुझे भी आप कुछ जिम्मेदारियां दें। तो उसका बाप कहता है यार देख तू ये पढ़ा लिखा आदमी है, तो तू एक काम कर कि तू जो है ये जो हमारी जो जमीनों की जो बुक्स जो है, जो हिसाब किताब जो है, तो उसको तू देखना स्टार्ट कर। उसने बोला नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि आप जो है ना मुझे इंचार्ज ये कुत्तों को आप बना दें आप, इसलिए कि मैं ये नोटिस किया है। वो अपने बाप को कहता है कि मैंने ये देखा है कि आप कुत्तों को पेट भर के खाना आप नहीं देते, तो आप एक काम करें कि कुत्ते जो हैं और आप मुझे जो इनका आप मुझे इंचार्ज बना दें। तो बाप कहता ठीक है भाई, जा बन जा इंचार्ज, ये ना। तो जो साहब जो होते हैं, जो उसका बेटा जो यूरोप से जो पढ़ लिख के जो आता है, तो वो क्या करता है कि वो कुत्तों को खाना देना स्टार्ट करता है और रज के उनको खिलाता है, खूब पेट भर के खिलाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो कुत्ते खाना खुना खा करके आराम कर रहे होते हैं, अपने बैठे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं। वो जाता है जाकर के एज यूजुअल एज हस्बे आदत वो जाकर कुत्तों को हिलाता है, उनको उनके साथ मतलब कि ही जस्ट वांट्स टू हैव अ फन, खेलना वो चाह रहा होता है, उनको जाकर के प्यार करना चाह रहा होता है। तो कुत्ते आगे से उसको घुर्राना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर डर जाता है, वो भागता है वहां से, फिर बाप के पास आता है, कहता है कि जी वो तो कुत्ते तो मुझ पे घुर्रा रहे हैं। तो उसका बाप ये कहता है कि देख घुर्रा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको यही करना चाहिए। वो लड़का परेशान था, कहता क्यों? कहता तूने कुत्तों को खाना, उनको पेट भर के तूने खाना खिला दिया, और वो घुर्राएंगे नहीं तो और क्या करेंगे वो। कहने यही वजह है जो मैं कुत्तों को आधा पेट रखता हूं, ताकि जब भी मैं खाना लेके जाऊं या उनके आगे टुकड़े जब मैं डालूं तो वो मेरी अहमियत को समझे, वो ये समझे कि हाँ ये मालिक है, ये मुझे खिलाता है, मेरे आगे घुर्राए ना, उनको मैं उनकी औकात में रखता हूं। और तूने उनको खाना पेट भर के दिया, तूने उनको उनकी औकात से तूने बाहर निकाल दिया। अब ये जो कहानी जो है ना मेरी, ये बड़ी बुरी कहानी है, मुझे सुनाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ये जो कहानी जो है ना, ये हम सियासतदान, जो हमारे जो सियासतदान है या हमारे जो मजहबी लीडरान जो हैं, वो इस कहानी को समझ गए हैं। उन्हें समझ लग गई है कि इस कहानी को कैसे उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना है। हम जो आम आवाम है, हम जो है, हम जो आम आवाम, जो आप लोग जो हो, जो आम आवाम, सियासतदान नहीं, मजहबी लीडरान नहीं, जो आप जो आवाम जो है, जो रोज रोटी कमाते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, और सुबह हमारा वही साइकिल होता है,
ये हम कुत्ते हैं, वो कुत्ते नहीं हैं। वो हैं, वो हमारे आगे रोटियां डालते हैं, टुकड़े डालते हैं। अब ये कैसे हमारी आगे की कहानी में फिट होते हैं? मुझे पता है कई लोगों को ये बात सुन के बड़ा गुस्सा आ रहा होगा, उनका खून खौल रहा होगा, दिल निका उनका दिल चाह रहा होगा टीवी में से या फ़ोन में से आके जो है मेरा मुँह नोच लें। लेकिन देखिए भाई, ये फैक्ट है, ये असल है। चलें आगे अब हम इस कहानी को हम लेके चलते हैं और मैं ये साबित करता हूँ कि ये कहानी हम पे कैसे फिट होती है। चलें जी।